वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आइए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ की। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का दावा, मुस्तक़बिल में कोरोना वायरस जैसी बीमारियों का करना होगा सामना। कहा, कोरोना वायरस आखिरी वबाई बीमारी नहीं है, आगे के लिए करने होंगे इक़दाम। तालिबान ने अफगानिस्तान में उरियानियत और फहाशी को रोकने के लिए उठाया बड़ा कदम। बगैर हिजाब और बिना महरम यानी करीबी मर्द रिश्तेदार के बगैर औरतों के लंबे सफ़र पर लगा दी पाबंदी। मुख्तसर सफ़र करने के लिए दी गई है छूट। रूस ने बना ली है सुपरसोनिक मिसाइल जो वाशिंगटन को सिर्फ 12 मिनटों में कर सकती है तबाह। रशियन डिफेंस एक्सपर्ट का दावा, अगर रूस ने किया इस मिसाइल से हमला तो अमेरिका को तैयारी के लिए भी वक्त नहीं मिलेगा। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केसेज। आज से नाफिज होगा नाइट कर्फ्यू। जरूरी अशिया की दुकानें रहेंगी खुली। घर के करीब दुकानों तक पैदल जाने की रहेगी इजाजत। बीजेपी के बागी एमपी वरुण गांधी ने कोरोना पाबंदियों पर उठाए सवाल। कहा, रात में कर्फ्यू और दिन में इलेक्शन की रैलियों में हजारों अफराद को बुलाया जाना आम इंसान की समझ से है बालातर। और हिंदुत्ववादी लीडरों के मुस्लिम मुखालिफ बयानों के दरमियान बाबाए कौम महात्मा गांधी जी पर भी तौहीन आमेज तबसरे जारी। छत्तीसगढ़ की धर्म संसद में कालीचरण नामी महाराज ने गांधी जी को दी गाली, उनके कातिल गोडसे को किया सलाम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि कोरोना वायरस आखिरी वबाई बीमारी नहीं है और लोगों को मुस्तक़बिल में ऐसे बहरानों को रोकने के लिए इक़दाम करने चाहिए। मिस्टर गुटेरेस ने ट्वीट किया कि कोविड-19 आखिरी वबाई बीमारी नहीं होगी जिसका इंसानियत को सामना है। जिस तरह हम सेहत के इस बहरान से निपटते हैं, हमें अगले के लिए तैयारी करने की ज़रूरत है। बता दें कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इससे पहले भी ओमिक्रॉन को लेकर कहा था कि ये तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है, लेकिन अभी तक इसके जानलेवा होने की तस्दीक नहीं हुई है। तालिबान ने एक ताज़ा हुक्मनामे में औरतों का किसी करीबी रिश्तेदार, मर्द यानी महरम और हिजाब के बगैर लंबा सफ़र करने पर पाबंदी लगा दी है। अफगान तालिबान ने हुक्म जारी किया है कि तवील सफ़र करने वाली ख़वातीन को किसी मर्द के बगैर ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम ना की जाए। मुख्तसर फासले तक सफ़र करने वाली ख़वातीन को अलबत्ता इस शर्त से या पाबंदी से छूट हासिल रहेगी। यह हुक्मनामा तालिबान की उस वजारत की जानिब से जारी किया गया है जिसका काम गुनाहों को रोकना और अच्छी अक़दार का फ़रोग़ है। इस वजारत ने तमाम ट्रांसपोर्ट वालों को भी हिदायत दी है कि हिजाब के बगैर औरतों को गाड़ियों पर या बसों पर सवार ना किया जाए। ताज़ा हुक्म के बारे में बात करते हुए अफ़गान वजारत के तर्जुमान सादिक आकिफ महाजिर ने बताया कि तनहा सफ़र करने वाले ख़वातीन अगर ख़ानदान के किसी रुकन या मर्द के साथ ना हो तो उन्हें 45 किलोमीटर से ज़्यादा फासले तक सफ़र की इजाज़त नहीं है। मर्द के बारे में कहा गया है कि उसका करीबी रिश्तेदार होना लाजमी है। रूस के डिफेंस अफेयर के एक एक्सपर्ट का कहना है कि रशिया का सुपरसोनिक मिसाइल सिर्फ 12 मिनट में वाशिंगटन पहुंचकर उसे नीस्त व नाबूद कर सकता है। स्पुतनिक न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के डिफेंस एक्सपर्ट लिवानकोफ ने रूस की मिसाइल तवानाई की जानिब इशारा करते हुए बताया कि मॉस्को के पास ऐसे अल्ट्रासोनिक मिसाइल मौजूद हैं जो सिर्फ 12 मिनट में अमेरिका के दारुल हुकूमत पहुँच सकते हैं। उनके मुताबिक रूस के मिसाइल वाशिंगटन को मिट्टी में मिलाने की सलाहियत हासिल है। रूस के दिफाई उमूर के माहिर के मुताबिक इन मिसाइलों की एक खसूसियत ये भी है कि अमेरिका के पास उनको रोकने का भी वक्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका अपनी हिफाजत के लिए कुछ करेगा उससे पहले वो तबाह हो चुका होगा, क्योंकि अमेरिका अब तक रूस की सुपरसोनिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने या उनको तबाह करने की सलाहियत हासिल नहीं कर सका है। लिवानको के मुताबिक जब रूस के पास ऐसा मिसाइल है जो कुछ ही मिनट में अमेरिका तक पहुंच सकता है, तो ऐसे में व्हाइट हाउस से नज़दीक होने के लिए रूस के हथियारों को क्यूबा भेजना एक तारीखी गलती है।
ईरानी फौज के सीनियर कमांडर ने कहा है कि अगर इसराइल ने ईरान पर हमला करने की कोशिश की तो उसे दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज के सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद तेहरानी मकदम ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि अगर इसराइल ने ईरान पर मिसाइल दागे और उसके मिसाइल अगर ईरान तक पहुंच गए तो इसमें 8 से 12 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर हमने इसराइल पर मिसाइल दागे तो वो 1 से 2 मिनट के अंदर ही इसराइल में अपने टारगेट को सही निशाना बनाएंगे, इसलिए कि हम साउथ लेबनान से हिजबुल्लाह, फ़लस्तीन से हमास और सीरिया से फातमियों के ज़रिए इसराइल पर मिसाइल दागेंगे जो इसराइल की एटमी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे, जिसके नतीजे में इसराइल मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद हो जाएगा और इस तरह इसराइल को सफ़ह हस्ती से मिटाने से मुताल्लिक़ बानिया इनक़लाब इस्लामी हज़रत इमाम खुमैनी का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर हो जाएगा। इधर इसराइली फ़ौज ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर फौजी हमले का मुमकिन सहारा लेने के हवाले से तैयारी के इक़दाम कर रही है। इतवार के रोज़ इसराइली फ़ौज के रेडियो ने बताया था कि चीफ ऑफ स्टाफ एवियो कोचावी ने मुसल्लह अफवाज को हिदायत दी है कि वो ईरान में मुमकिन हमले के सिलसिले में तैयारियों को तेज़ कर दें। रेडियो ने मज़ीद बताया कि इसराइली एयरफोर्स ने मज़कूरा तैयारियों के सिलसिले में अपने पायलट्स के ट्रेनिंग प्रोग्रामों में तरमीम की है। इससे पहले ईरान में पासदारान इनक़लाब मिलिशिया के कमांडर हुसैन सलामनी ने इंकशाफ किया था कि उनके मुल्क ने इसी हफ्ते समंदरी मशक़ें अंजाम दी हैं। ये इंकशाफ इसराइली पार्लियामेंट में तकरीबन 9 अरब शेकल यानी करीब 3 अरब डॉलर की इजाफी डिफेंस बजट की मंजूरी के बाद सामने आया है। इजाफी बजट का मकसद ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी कार्रवाई की तैयारी करना है। शुमाल मशरक़ी शाम यानी सीरिया के सूबे अल-हस्का के मज़ाफ़ाती इलाक़ों पर तुर्क फ़ौजियों ने शदीद गोलाबारी की है। ईरान की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की फ़ौज ने अल-हस्का के तिल तिमर के मज़ाफ़ाती इलाक़ों पर तोपों के गोले दागे। ये बमबारी उस वक्त की गई जब अमेरिका के फ़ौजी इन इलाक़ों से गश्त के बाद वापस आए थे। अभी तक इन हमलों से जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए तुर्की के बाज़ हिस्सों में अपनी फ़ौज तैनात कर रखी है। तुर्की और वाशिंगटन ने 7 अगस्त को इत्तेफाक किया था कि नॉर्थ और ईस्ट सीरिया में एक महफूज इलाका कायम करेंगे। फरीक़ैन ने एक मुश्तरका ऑपरेशनल कमांड हेडक्वार्टर भी कायम करने पर इत्तेफाक किया है। फ़लस्तीन के मकबूजा इलाक़ों में एक तरफ जहां इसराइली फ़ोर्स के जुल्म और यहूदी आबादकारों की जराइम में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब फ़लस्तीनी नौजवान भी मैदान में डटे हुए हैं और किसी किस्म के बारूदी हथियारों के बगैर सिर्फ पत्थरों, गुलेलों और टायरों की मदद से अपने दिफा में मसरूफ़ हैं। بالماي ولازم يسمع كل इसराइल के अबरानी टीवी चैनल 7 ने बताया है कि काबिज़ फ़ौज ने जज़ीरा नुमा अल नक़ब में तलाशी के दौरान 5 फ़लस्तीनी बच्चों को हिरासत में ले लिया। काबिज़ फ़ौज ने उन बच्चों पर हाईवे 25 पर पथराव करने का इल्ज़ाम आयद किया है। इसराइली पुलिस का कहना है कि काफ़ी मेहनत के बाद इसराइली पुलिस ने 5 फ़लस्तीनी बच्चों को हिरासत में ले लिया। इन बच्चों की उम्रें 15 से 16 साल के दरमियान हैं। इसराइली दाखिली सलामती के वज़ीर अम्मार बारलियो बे ने एक बयान में कहा है कि 5 फ़लस्तीनी संगबारों की गिरफ्तारी इसराइली पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।
ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से आज से नाइट कर्फ्यू लगाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। दिल्ली में आज से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू नाफिज रहेगा। पिछले 24 घंटों में 290 नए कोरोना केसेस मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत हो गई है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के एक ही दिन में 63 केसेस सामने आए हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के मजमूई मरीजों की तादाद 142 हो गई है, जो कि पूरे मुल्क में किसी भी रियासत में सबसे ज्यादा है। नाइट कर्फ्यू के दौरान खाने, फल, सब्जियों, डेयरी, दूध प्रोडक्ट्स, दवा जैसी जरूरी चीजों की दुकानें खुली रहेंगी और लोगों को घर के करीब वाली इन दुकानों तक पैदल जाने की इजाजत रहेगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ISBTC आने जाने के लिए वैलिड टिकट दिखाने पर सफर करने की इजाजत रहेगी। वैलिड कार्ड दिखाने पर प्रिंट और टीवी जर्नलिस्ट को छूट रहेगी। इसके अलावा ई-कॉमर्स के जरिए खाने की चीजें, फॉर्मर, मेडिकल इक्विपमेंट जैसे ज़रूरी चीज़ों की डिलीवरी की जा सकेगी। अपनी ही पार्टी के खिलाफ किसानों के मुद्दे पर बेबाक बयान देने वाले बीजेपी के MP वरुण गांधी ने फिर एक मरतबा हुकूमत को कटहरे में ला खड़ा किया है। मुल्क में ओमिक्रॉन के बढ़ते असर की वजह से मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। ऐसे में बीजेपी के MP वरुण गांधी ने कहा कि ये आम इंसान की समझ से बालातर है। उन्होंने तंज करते हुए ट्वीट किया कि रात में कर्फ्यू लगाया गया है, जबकि दिन में रैलियों में लाखों की तादाद में लोगों को बुलाया जा रहा है। अपने ट्वीट में वरुण गांधी ने आगे लिखा कि रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना ये आम इंसान की समझ से परे है। उत्तर प्रदेश की लिमिटेड सेहत की सूरत हाल के पेश नज़र हमें ईमानदारी से ये तय करना पड़ेगा कि हमारी तरजीह ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकना है या इंतखाबात के लिए ताकत का मुजाहरा करना है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन को लेकर सियासी पार्टियां बड़े बड़े अवामी जलसे कर रही हैं, जिसमें हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हो रही है। खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूपी के तेज़ रफ्तार दौरे करते हुए हजारों की भीड़ से कई मरतबा खिताब किया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने महात्मा गांधी के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क पास करने पर और उनके कातिल नथुराम गोडसे की तारीफ करने के इल्ज़ाम में हिंदू मजहबी लीडर काली चरण महाराज के खिलाफ केस दर्ज किया है। काली चरण ने धर्म संसद में ये बयान दिया था। काली चरण नामी महाराज के खिलाफ पुलिस के साबिक मेयर प्रमोद दुबे की शिकायत पर रायपुर के टिकरापारा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सदर मोहन मरक्कम ने भी मुल्क से गद्दारी का केस दर्ज कराने की मांग की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि काली चरण महाराज ने ऐलान किया कि इस्लाम का मकसद सियासत के जरिए से मुल्क पर कब्जा करना है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि मोहनदास करमचंद गांधी ने मुल्क को तबाह कर दिया। नथुराम गोडसे को सलाम, जिन्होंने उन्हें मार डाला। कालीचरण ने मुतालबा किया कि लोग हिंदू मजहब की हिफाजत करने के लिए एक कट्टर हिंदू लीडर चुने। कब्जाया उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया और महाहराम को मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। तो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हराम। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है। ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको मैं दंगे धोखे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। दंगे धोखे करने की जरूरत नहीं है और आपकी तैयारी भी नहीं है। आपकी तैयारी भी नहीं है। मुसलमानों की फुलफिल तैयारी है, आपकी तैयारी नहीं है। ये पुलिस वाले न होते तो अपना सत्यानाश हो चुका था। इसमें धर्मात्मा लोग हैं और महाराज जी हमारी साइड नहीं लेते। ये पुलिस वाले हमारी साइड नहीं लेते, हमको समझाते हैं कि तुम ज्यादा जुलूस मत निकालो, चिल्ला पुकारा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मुसलमान एरिया से भगवा रैली मत निकालो। ये पुलिस वाले हमको समझाते हैं। तो इसमें पुलिस वालों का कसूर लगता है क्या आप लोगों को? ना 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 ना, पुलिस किसके गुलाम है? पुलिस के हाथ में हथकड़ियां है। पुलिस भी गुलाम है किसकी? प्रशासन की। प्रशासन किसका गुलाम है? शासन का। शासन किसका गुलाम है? नेता नगरी का। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक जलसे के दौरान महात्मा गांधी जी के खिलाफ दिए गए इंतहाई नफरत अंगेज तबसरे की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि बाबाए कौम के नजरियात को कैद नहीं किया जा सकता।
राहुल गांधी ने हिंदू मजहबी लीडरों के एक तबके की जानिब से इतवार को रायपुर में धर्म संसद मुनक्कद किए जाने के दौरान गांधी जी के बारे में तौहीन आमेज तबसरे और उनके कातिल गोडसे की तारीफ करने के वाक़े पर यह बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, मुझे तकलीफ़ें दे सकते हैं, इस जिस्म को तबाह कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्यालात को कभी कैद नहीं कर सकते। इस दौरान कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए धर्म संसद का बायकॉट करने वाले संत राम सुंदर दास को सच्चा हिंदू करार दिया है। कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा कि एक हिंदू गांधी की तौहीन पर खामोश नहीं रह सकता। गांधी की तौहीन पर खामोश ना रहकर संत राम सुंदर दास जी ने बता दिया कि एक हिंदू और हिंदुत्ववादियों में बुनियादी फ़र्क क्या है। हिंदू कभी तशद्दुद और नफरत के सामने झुक नहीं सकता। बता दें कि इसी धर्म संसद में संत राम सुंदर दास ने कालीचरण की जानिब से गांधी जी के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरे की शदीद मजम्मत करते हुए धर्म संसद को छोड़ने का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि मौजूदा धर्म संसद से भी वो निकल कर चले गए। नहीं बोला। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बात को कि इस धर्म संसद से इस मन से जिस बात को कह के गया कह के यहां से चले गए, अब आप बताइए उस समय खुद ताली बजाए थे, क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा गांधी हरामी थे? टीवी का रिकॉर्ड आप देखिए, यही सब तक उच्चारण किया गया यहां से और ताली रूप से खूब बजी थी। सर 1947 का वह घटना याद करिए जिस परिस्थिति वश भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। नागालैंड रियासत में बीएसएफ की फायरिंग में आम शहरियों की हलाकत के वाक़े को दबाने और छुपाने की बीजेपी पर कोशिश करने का कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया है। कांग्रेस लीडर डॉक्टर अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वाक़े की तफसीलात मीडिया के सामने रखी। अमित शाह जी ने लोकसभा में देश को बताया कि आर्मी के जवान ने रोकने के लिए इशारा दिया। वो लोग जो टाटा पिकअप में थे वो भाग निकले और उसी दरमियान जो फायरिंग में जो है 6 लोग की मौत हुई, 2 लोग जो है घायल हुए। ये अमित शाह जी का बयान है। जैसे ही उस घटना के बाद जब गांव वाले जो ओतिंग गांव के सब निवासी थे, ये सब जो 6 के 6 8 लोग एक्चुअली जो 2 घायल हुए थे, वो खदान में काम करने वाले माइनर्स हैं, मजदूर हैं, ओतिंग गांव के हैं। जब गांव के लोग को जब फायरिंग की सूचना मिली थी तो वह जब घटनास्थल पर पहुंचे थे तो वहां पर जो है आर्मी के लोग मिले। अमित शाह जी और सरकार का कहना है कि उस दरमियान जो उस घटनाक्रम के बारे में कोई जानकारी अमित शाह जी ने नहीं दी देश को और सदन को। वहां पर फायरिंग हुई और वहां पर जो है 7 लोग की मौत हुई और दूसरे दिन मौन जिला के जो जिला मुख्यालय में एक और व्यक्ति की मौत हुई। ये पूरा घटनाक्रम है। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने घटना को गंभीरता को देखते हुए एक 4 सदस्य की कमेटी बनाई जिसमें जितेंद्र जी थे, गौरव गोगोई जी थे, एंटो एंथनी साहब थे, उनमें था। तो हम लोग निकले और इस घटनाक्रम के बारे में इसलिए मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई बात को जो है देश से छिपाने की जो कोशिश कर रही है वो सार्वजनिक आपके रूप में जो है आपके सामने जो है स्पष्ट रूप से मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का दावा, मुस्तक़बिल में कोरोना वायरस जैसी बीमारियों का करना होगा सामना। कहा, कोरोना वायरस आखिरी वबाई बीमारी नहीं है, आगे के लिए करने होंगे इक़दाम।
तालिबान ने अफगानिस्तान में उरियानियत और फहाशी को रोकने के लिए उठाया बड़ा कदम। बगैर हिजाब और बिना महरम यानी करीबी मर्द रिश्तेदार के बगैर औरतों के लंबे सफर पर लगा दी पाबंदी। मुख्तसर सफर करने के लिए दी गई है छूट। रूस ने बना ली है सुपरसोनिक मिसाइल जो वॉशिंगटन को सिर्फ 12 मिनटों में कर सकती है तबाह। रशियन डिफेंस एक्सपर्ट का दावा, अगर रूस ने किया इस मिसाइल से हमला तो अमेरिका को तैयारी के लिए भी वक्त नहीं मिलेगा। राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केसेस। आज से नाफिज होगा नाइट कर्फ्यू। जरूरी अशिया की दुकानें रहेंगी खुली। घर के करीब दुकानों तक पैदल जाने की रहेगी इजाजत। बीजेपी के बागी एमपी वरुण गांधी ने कोरोना पाबंदियों पर उठाए सवाल। कहा, रात में कर्फ्यू और दिन में इलेक्शन की रैलियों में हजारों अफराद को बुलाया जाना आम इंसान की समझ से है बालातर। और हिंदुत्ववादी लीडरों के मुस्लिम मुखालिफ बयानों के दरमियान बाबाए कौम महात्मा गांधी जी पर भी तौहीन आमेज तबसरे जारी। छत्तीसगढ़ की धर्म संसद में कालीचरण नामी महाराज ने गांधी जी को दी गाली। उनके कातिल गोडसे को किया सलाम। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BBN चैनल।